इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 से 90 साल की उम्र में उनके घर में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी दुआएं की थी, मिन्नतें की थी, तब जाके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में विलादत हुई। बड़े लख्त जिगर थे, नजर थे। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रहते थे। उस वक्त का वो मिस्र था। वहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ए इब्राहिम तुम हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को लेकर मक्का मुकर्रमा चले जाओ। तब मक्का मुकर्रमा में कोई आबादी नहीं थी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा को लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चले जाते हैं। फिर वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा को लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंच जाते हैं। वहां पर रुकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म होता है, ए इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर मक्का मुकर्रमा छोड़ने का हुक्म होता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने पीने की इंतजाम करके वहां से चले जाते हैं। उसी वक्त में एक वाकया और पेश आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद वहां पर पानी की समस्या होती है। हजरत हाजरा इधर उधर पानी की तलाश कर रहे थे। जितने में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ठोकर से आब ज़मज़म निकल गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ बढ़ती गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवानी के करीब आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा की तरफ तशरीफ लाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में हजरत हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाते हैं। 8वीं ज़िलहिज्जा की शब थी। क्या देखते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उन्हें हुक्म होता है, ए इब्राहिम तुम कुर्बानी करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह 100 ऊंटों को ज़बह करते हैं, 100 ऊंटों की कुर्बानी करते हैं। फिर 9वीं ज़िलहिज्जा की शब को यही ख्वाब आता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 ऊंटों की और कुर्बानी करते हैं। फिर 10वीं ज़िलहिज्जा की शब में यही ख्वाब आता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को बुलाते हैं और फरमाते हैं, ए हाजरा तुम इस्माइल को बड़ा खूबसूरत तैयार करिए और अच्छा सा लिबास पहनाइए। हजरत हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छे से लिबास पहनाते हैं, बहुत खूबसूरत तैयार करते हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना की वादियों में चले जाते हैं। तभी शैतान मरदूद हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आता है और कहता है, ए हाजरा तुमने देखा हजरत इस्माइल को हजरत इब्राहिम कहां पर लेकर गए हैं? तो हजरत हाजरा फरमाती हैं, वो मुझे ये कहकर लेकर गए हैं किसी दावत में जाना है और बढ़िया तैयार कीजिए। तो मैंने इस्माइल को अच्छे से तैयार किया है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर गए हैं। तो शैतान कहता है वो किसी दावत में नहीं गए हैं, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें हुक्म हुआ इस्माइल की कुर्बानी करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए लेकर गए हैं। तो हजरत हाजरा फरमाती हैं, अल्लाह का हुक्म है तो मेरे एक नहीं ऐसे 100 बेटे हैं तो भी कुर्बान है। मुझे यकीनन मालूम होता है तो शैतान मरदूद है। तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस शैतान मरदूद के 3 कंकरियां मारते हैं। फिर शैतान मरदूद की यहाँ पर बात नहीं बनती है तो वो यहाँ से चला जाता है। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा जान तुम्हें कहां पर लेकर जा रहे हैं? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मुझे कहीं दावत में लेकर जा रहे हैं। तो शैतान कहता है, नहीं नहीं, उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखते हैं कि उन्हें हुक्म हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है, इब्राहिम तुम कुर्बानी करो। तो वो तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं और मुझे मालूम होता है तू शैतान है, तू मरदूद है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस शैतान को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी 3 कंकरियां मारते हैं। फिर वो मरदूद चला जाता है। फिर वो आखिरी बार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाता है। कहता है, ए इब्राहिम तुम एक ख्वाब की बुनियाद में अपने बेटे को कुर्बान करने लेकर जा रहे हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने ये ख्वाब एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा देखा है और अल्लाह की राह में मैं कुर्बान करने लेकर जा रहा हूँ। मुझे यकीनन पता है तो बहकाने के लिए मरदूद आया है। इस मरदूद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी बहकाया था। उस शैतान के बहकाव में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं आते हैं और कहते हैं, मुझे मालूम होता है तू मरदूद है, तू शैतान लईन है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी फिर उसे 3 कंकरियां मारते हैं। फिर वो मरदूद वहां से चला जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेटाते हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम
तो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्बा हुजूर आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं पर आप मुझे कुर्बान करने के लिए जैसे ही छुरी चलाए और मेरा निकलता हुआ खून देखकर आप पर कहीं बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए और आप अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना हो जाए, आप कहीं पर छुरी रोक ना दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप छुरी रोक न दे और आप मेरे हाथ पांव को भी बांध दीजिए ताकि आप मुझे तड़पता हुआ नहीं देखे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी को लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर रखते हैं। जैसे ही चलाते हैं तो बड़ी तीखी धार वाली छुरी थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाजुक सा गला था, पर वो तीखी धार वाली छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर नहीं चलती है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पर मारते हैं तो पत्थर टूट जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर वापस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को इस तरह कुर्बानी करने के लिए कहेगा, अपने किसी खास को इस तरह ज़बह करने के लिए कहेगा? नहीं नहीं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नहीं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। फिर दूसरी मर्तबा जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी को चलाने लगते हैं। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, ए जिब्रील तुम सिदरा से जाओ और जन्नत जाओ, जन्नत से एक दुम्बा लेकर आओ। मेरे इब्राहिम का आज इम्तिहान कामयाब हुआ, मेरा इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हुआ, मेरा इब्राहिम आज इम्तिहान में कामयाब हुआ। तुम जाओ और छुरी चलने से पहले पहले इस्माइल को उठाओ और दुम्बे को रख देना। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं तो जितने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दुम्बे को लेकर आते हैं और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा देते हैं और उस दुम्बे को रख देते हैं। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं तो दुम्बा ज़बह हो जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं, आंखों से पट्टी उतारते हैं तो देखते हैं उनके पास उनका लगते जिगर, उनके नूरे नजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। देखते हैं कि वो एक दुम्बा ज़बह हो गया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सलामत है। जब कोई आदमी अपनी किसी अजीज चीज को कुर्बान करता है तो बहुत से ख्यालात होते हैं, बहुत से ख्यालात आते हैं उससे कोई अजीज चीज को जब कोई आदमी कुर्बान करता है तो वो बड़ा हिचकिचाता है, बहुत ख्यालात आते हैं। तो नबी का इम्तिहान था। इस कुर्बानी को हम जिलहिज्जा में इस कुर्बानी को याद करते हैं। इस कुर्बानी से ये नसीहत लेनी चाहिए, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास जो कुछ भी है सब अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है। तो हमें अपनी खास जो है उसे अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करे, अल्लाह की राह में खर्च करे। हर इंसान के अपनी अपनी अलग अलग पसंदीदा चीज होती है, सबकी अलग अलग होती हैं, सबका कॉमन है, औलाद सबका कॉमन है, वक्त सबका कॉमन है। ये अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने से खर्च करने से डरते हैं, वो अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करना चाहते हैं। अपने अपनी मेहनत से कमाया हुआ अल्लाह की राह में हम खर्च नहीं करते। अगर हमारे पास जो कुछ भी है वो तो रब तबारक व तआला का दिया हुआ है। अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता तुम्हारे पास अगर मैंने 100 दिया है तो उसका मुझे 50 दो, पास जो कुछ भी है सब अल्लाह तबारक व तआला का है, तो आज का हुक्म देता तो हमें 50 भी देने पड़ते थे क्योंकि सब कुछ रब तबारक व तआला का दिया हुआ है। अगर रब तबारक व तआला फरमाता कि तुम 90 तुम्हारे पास 90 मेरी राह में खर्च करो, 110 तुम्हारे पास रखो, तो भी हमें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की राह में खर्च करना पड़ता। बल्कि ऐसा नहीं है, ना हमें 50 का हुक्म दिया है, ना 40 का हुक्म दिया है, ना 30% का दिया है, ना 10% का दिया। सिर्फ रब तबारक व तआला ने हमें अपनी बारगाह में हर साल में सिर्फ 2.5% खर्च करने का कहा है, वो भी हम नहीं करते, बड़े हिचकिचाते हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ हम रब तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान नहीं कर सकते? ये रब तबारक व तआला का ही दिया हुआ है। हमारे पास जो कुछ भी है, जो 2.5% जिसे हम ज़कात कहते हैं, साल में एक मर्तबा निकाला जाता है, 100 रुपए में से हमें 2.5 रुपए देने होते हैं, वो भी हमसे नहीं होता है। रब तबारक व तआला की बारगाह में हम इतना भी खर्च नहीं कर सकते। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ ही है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लिया जाता है वो आपकी कमाई की बुनियाद पर लिया जाता है, बल्कि ज़कात में ऐसा नहीं है। ज़कात में सिर्फ यही है आपकी सेविंग, आपकी बचत कितनी है। अब हमें अपनी बचत में से
ही ज़कात देनी होती है। अगर हमारी कमाई एक महीने में 1 करोड़ रुपए है और वो 1 करोड़ रुपए ही पूरे खत्म हो जाते हैं पूरे महीने में, तो हम पर कोई ज़कात वाजिब नहीं है, तो हम पर कोई ज़कात फर्ज नहीं है। ज़कात सिर्फ आपकी बचत पर है। अगर हाँ उसमें से कुछ बचता है, साल भर में इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसमें से आपको ज़कात देनी होगी, उसमें से ज़कात देनी होगी। अल्लाह की राह में अपनी वो कमाई हुई दौलत को कुर्बान करनी होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा कुछ चीजें आती है, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इसे तकसीम कर दो। फिर फरमाते हैं कितना बचा और कितना तकसीम किया, तो कहा गया इतना इतना सबको तकसीम कर दिया गया है, ये एक हिस्सा जो बचा है वो घर में रखा गया है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो तुमने बांटा है, अल्लाह की राह में खर्च किया है, असल में बचा हुआ वही है जो हमने यहाँ पर बचाया है। ये तो हम खा जाएंगे, ये हमसे खर्च हो जाएगा, ये सब फना हो जाएंगे। अगर बचा हुआ है जो रब तबारक व तआला की बारगाह में जो हमने खर्च किया है, सिर्फ वही बचा हुआ है, बाकी कोई बची हुई चीज नहीं है। असल में बचा हुआ वही है जो रब तबारक व तआला की राह में खर्च किया गया है। रब तबारक व तआला फरमाता है, रब तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है तुमने जो मेरी राह में खर्च किया है असल में वही बचा हुआ है, जो कुछ तुमने बचाया है वो तो फना होने वाला है, वो तो खर्च होने वाला है। रब तबारक व तआला फरमाता है ऐ बनी आदम तुम सदका दिया, तुम अपने हाथों से सदका दिया करो। असल में तुम्हारे पास बचा हुआ यही है जो तुम सदका करते हो। मैं उसे पाल लेता हूँ, उसे मैं एक बछड़े की तरह पाल लेता हूँ, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। क़यामत के दिन इंसान क्या देखता है कि रब तबारक व तआला की बारगाह में मैंने कुछ खैरात किया था तो वो आज पहाड़ के बराबर है। तो रब तबारक व तआला की बारगाह में वो कहता है ए रब तबारक व तआला की बारगाह में वो कहता है कि मैंने तो इतना ही दिया था, तो ये पहाड़ के बराबर इतना कहां से हुआ? तो रब तबारक व तआला फरमाता है तूने इतना सा दिया था, ने इसे बड़ा कर दिया। असल में बचा हुआ वही है जो रब तबारक व तआला की बारगाह में हमने खर्च किया है। किसी दानिश्वर ने कहा था फलों की दुकान पर एक फकीर आता है, वो कहता है अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो उसके ठेले पर आम होते हैं, तो वो सारे आमों में से जो टले हुए होते हैं, जो खराब होते हैं, जो सड़े हुए होते हैं, वो आम वो निकाल कर उसको दे देता है। अल्लाह के नाम से मांगा गया है तो उसे ऐसे टले हुए दिए जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद आता है तो उनके पास 10 दिरहम होते हैं, तो फिर वो आता है तो उसे कहता है मुझे 10 दिरहम जितने आम दे दो, मुझे फल दे दो। तो वो बढ़िया अच्छे से उसे टाल टाल कर बहुत अच्छे आम देता है। तो फिर वो लेकर जाता है तो अपने दोनों हाथों में आम है। अल्लाह की बारगाह में वो दोनों हाथों को उठाकर कहता है ए अल्लाह तबारक व तआला मैंने तेरे नाम पर मांगा तो उसने मुझे ये सड़ा हुआ आम दिया, और मैंने अपनी कमाई से जो आम लिया उसने मुझे बहुत अच्छा आम दिया। क्या यही देखा जाता है? हम यही देखते हैं, अक्सर यही होता है, जो बचा हुआ होता है वो हम गरीबों में शादियों में या किसी भी दावत में अगर हमारा बचा हुआ खाना होता है तो वो हम फकीरों में, हम वो गुरबा मसाकीन में दे देते हैं। तभी उसी वक्त मदरसों के बच्चे भी याद आते हैं कि ये बचा हुआ खाना पहुंचा दिया जाए। क्यों? अगर खाना बनने से पहले उनको नहीं दे सकते? गरीबों को, मसाकीनों को खाना बनने से पहले, क्या खाना बनते ही सबसे पहले हिस्सा उन गरीबों का नहीं निकाल सकते हैं? असल में बचा हुआ तो वही है, होना तो यही चाहिए। हम पहले गरीबों मिस्कीनों को देने से कतराते हैं, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें देना है गरीबों को, मिस्कीनों को, तो खाने में से सबसे पहले वाला हिस्सा हमें गरीबों को देना चाहिए। खाने का ऊपर वाला हिस्सा हमें गरीबों को देना चाहिए, ना कि वो खुरचन, ना वो बचा हुआ हमें गरीबों को देना चाहिए। गरीबों को देना चाहिए तो सिर्फ खाने का पहला हिस्सा देना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत थी कि उनके पास जब भी दस्तरखान पर कोई फकीर आ जाता तो सारा खाना पहले उसकी तरफ से आ जाता। एक मर्तबा रमजान का महीना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे हैं। पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उन 70 असहाबे सुफ़ा के साथ बैठे हैं, जो असहाबे सुफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर पे पलते थे। आप सभी बैठे हुए हैं, देर में एक मुसाफिर आता है तो वो भी बैठ जाता है, तो उन्हें बुलाया जाता है, आप यहाँ पर बैठिए, आप दस्तरखान पर बैठिए कर बैठते हैं। फिर उन्हें इशारा किया जाता है आप आइए, आप बैठिए। उन 70 असहाब सुफ़ा के बीच में सिर्फ एक ही दूध का प्याला रखा हुआ था। फिर वो मेहमान आए, उन्हें मेहमान को बुलाया गया, आप तशरीफ लाएं। जैसे ही वो तशरीफ लाए तो उन्हें कहा गया कि आप तनव्वुल फरमाएं।
وہ بڑا بھوکا پیاسا تھا، وہ بڑا بھوکا تھا، بڑا پیاسا تھا، تو اس نے کسی کا بھی خیال نہیں کیا اور وہ پورا دودھ اکیلے ہی پی گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور کہا منگتے کا بھلا ہو، پتا ہے انہیں منگتوں پر کچھ پیار ہی ایسا خود بیخ دے اور منگتوں کا بھلا ہو۔ ہماری کوئی خاص عزیز چیز کو کوئی یوں ہمارے سامنے سے کھا لے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہم کتنے آگ ببولے ہو جاتے ہیں۔ اکثر یہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے، افطاری پر جب دسترخوان ہوتا ہے، دسترخوان پر ہمارے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لے، کوئی اچھی چیز اٹھا لے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ سب دیکھا جاتا ہے اس چیز پر لڑائیاں ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے سے کوئی اچھی چیز کیسے کھا لی، ہم آگ ببولا ہو جاتے ہیں۔ دسترخوان پر ہماری نیت اچھا کھانے پر ہی رہتی ہے اور کوئی ہمارے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہم آگ ببولے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مسجد کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، اس وقت لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر رمضان المبارک میں دیکھا جاتا ہے اچھی اچھی چیزیں جو کھا لیتے ہیں، اگر ان کا پیٹ بھرا جاتا ہے تو ان چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر انہیں گٹروں میں، ان میں نالیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر بچا ہوا کچھ ہے تو ان فقیروں کو، جو کوئی فقیر ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتے ہیں، ان کو دے دیا جاتا ہے۔ کسی مسکین کو، غریب کو ڈھونڈتے ہیں، تلاشتے ہیں کہ اسے ہم یہ، اگر ایسا ہو جائے کہ پہلے ہی ان کو دے دیا جائے تو وہ خراب نہیں ہو، وہ کہیں پھینکنے میں نہیں آئے، ہمیں کسی کو ڈھونڈنا نہ پڑے، پہلے دے دیا جائے تو وہ بچا ہوا نہیں رہے گا، آپ کو پھینکنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پر بھی کوئی مانگنے آتا ہے تو اسے بچا ہوا دے دیا جاتا ہے، اسے اللہ کے نام پر ہوا دیا جاتا ہے۔ کیوں ہم اسے پہلا والا کھانا نہیں دیتے ہیں؟ ہم اسے پہلے والی اوپر کی چیز کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں سب سے پہلے اوپر کا دینا چاہیے، جو وہ آرام سے کھائے، وہ اللہ کے نام پر کھائے۔ ہمیں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو ہم سڑی ہوئی چیزیں قربان کرتے ہیں، ہم اللہ کے نام پر خراب چیزیں قربان کرتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں ہمیں قربان کرنی چاہیے تو اچھے سے اچھی چیز قربان کرنی چاہیے جو اچھی ہو۔ اپنی دولت کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنے سے بہت ڈرتے ہیں، بہت ہچکچاتے ہیں۔ ہم رب کی تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان اپنی دولت کو نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی دولت کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنی چاہیے۔ زیادہ دولت کی محبت دلوں میں میل پیدا کر دیتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ غافل ہو جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ ہر سال ایک زکوٰۃ مقرر کر رکھی ہے 2.5%، آپ اس میں سے دیا کریں تو آپ کے دلوں پر میل پیدا نہیں ہوگا۔ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریے، دولت سے محبت نہیں کیجیے، اپنی دولت کی محبت، آپ اپنی اولاد کی محبت، آپ اپنی بیوی کی محبت میں آپ اتنا گر گئے ہیں کہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے ظہر کے وقت ہم کہاں پر تھے؟ ہمیں کس غفلت نے ڈال دیا؟ ہم کہاں پر بیٹھے تھے؟ ہم نماز میں کیوں نہیں آئے؟ ہم عصر میں کہاں تھے؟ ہم مغرب میں کہاں تھے؟ ہم ظہر میں کہاں تھے؟ ہم عصر میں کہاں تھے؟ ہم مغرب میں کہاں تھے؟ ہم عشاء میں کہاں تھے؟ ہم فجر میں کہاں تھے؟ ہمیں کس چیز نے دور کر رکھا ہے؟ ہمیں کن دوستوں نے باتوں میں مشغول کیا گیا ہے؟ اصل ہمارے وہ دشمن ہمارے دوست ہی ہیں، اصل وہ شیطان وہی ہے جنہوں نے ہمیں باتوں میں مشغول کر رکھا ہے۔ ہمیں کس چیز سے محبت کرنی چاہیے؟ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا پسند نہیں کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہیے، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا پسند نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں میل پیدا ہو گیا ہے، ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں چاہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اس مرتبہ اب یہ دعا کرے، اس قربانی کے موقع پر یہ دعا کرے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی پر نفس کو بھی قربان کر دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا، اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے والا بنائے، ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمارے دل کو صاف کر دے، خالص رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خاص عزیز چیزوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر رب العزت عالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، رب تبارک و تعالیٰ رب العزت عالمین ہمیں مرنے سے پہلے کا وقت آئے تو ہمیں تیرے محبوب پاک، تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کے نام پر مرنے کی توفیق فرما، اور ان کے پاس میں، ان کے قدموں میں